दूसरा टी20 पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 4 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से जीत ली। पाकिस्तानी बॉलर्स के बाद बैटर्स की भी उम्दा कारकर्दगी। ग्रीन शर्ट्स ने 140 रन का हदफ 6 विकेट्स के नुकसान पर पूरा कर लिया। बाबर आजम 68 और सलमान आगा 33 रन बनाकर नुमायां बैटर रहे। ओपनर साइम अयूब पिछले मैच वाली कारकर्दगी दिखाने में नाकाम, 0 पर आउट। साहिबजादा फरहान 19 रन बना सके। जनूबी अफ्रीका ने पहले खिलते हुए 9 विकेट्स पर 139 रन बनाए। रीजा हेंड्रिक्स 34, कॉर्बन 30 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम का बल्ला आखिरकार चल ही गया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 68 रन की शानदार फतहगर इनिंग्स खेली, जिसमें 9 खूबसूरत चौके भी शामिल। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत का नया वार। पाकिस्तानी एजेंसीज का बरवक्त एक्शन। जासूसी करने वाला पाकिस्तानी शहरी एजाज मुल्ला गिरफ्तार। फोर्सेज की वर्दियां भी बरामद। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात शेयर कर दी। अता तारड़ ने कहा, रॉ ने पाकिस्तानी मछेरों को पैसे का लालच देकर घिनौने मकासद के लिए आमादा किया। पाकिस्तानी मामला आलमी सतह पर उठाएगा। भारत मैदान जंग में शिकस्त को भुला नहीं पा रहा। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने डिसइंफॉर्मेशन मुहिम शुरू कर रखी है। तमाम भारतीय मीडिया झूठा बयानियां फैलाने में मसरूफ है। जासूस की गिरफ्तारी इस बात का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसीज मुल्की सरहदों के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है। तलाल चौधरी ने कहा, लगता है कि भारत दोबारा जंग की प्लानिंग कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की फिफ्थ मिटाने के लिए भारत साजिशों से बाज नहीं आ रहा। भारतीय एजेंसीज ने समंदर से गिरफ्तार किया। काम ना करने पर जेल की धमकियां दी। गिरफ्तार जासूस एजाज मुल्ला के होश उड़ा देने वाले इंकशाफात। कहा, भारतीय एजेंसी ने मुझे फौज की वर्दियां, मोबाइल सिम्स और फ़ोन बिल्स वगैरह लाने की हिदायत दी। 50 और 100 रुपए के पुराने करेंसी नोट लाने का भी कहा गया। मैंने सारा सामान इकट्ठा किया, जिसकी तस्वीर भारतीय एजेंसी के अफसर अशोक कुमार को भेज दी। जब दोबारा समंदर में गया तो पाकिस्तानी एजेंसी ने मुझे पकड़ लिया। भारत के लिए जासूसी करने वाले जासूस मुल्ला की गुफ्तगू भी सुनवाई गई। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हकायक के मुनाफी हैं। दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने अफगान तर्जुमान का गुमराह कुन बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात का कहना है, इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुताल्लिक हकायक को अफगान तालिबान के तर्जुमान ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। सुहेल आफरीदी की हिदायत पर सूबाई काबीना में महकमों की तकसीम। मीना खान आफरीदी सूबाई वज़ीर बल्दियात, इलेक्शन और देही तरक्की। अरशद अयूब खान वज़ीर इब्तदाई और सानवी तालीम। फजल शकूर खान वज़ीर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। डॉक्टर अमजद अली वज़ीर हाउसिंग। आफ्ताब आलम आफरीदी वज़ीर कानून, पार्लिमानी अमूर और इंसानी हकूक। सैयद फ़खर जहाँ वज़ीर एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल। रियाज खान वज़ीर आपाशी। खालिक उर रहमान वज़ीर सेहत। आकिबुल्ला खान वज़ीर रिलीफ बहाली और आबादकारी। फैसल खान तरकई वज़ीर मेहनत और ताज मोहम्मद मशीर खेल अमूर नौजवान मुकर्रर। और शफीउल्लाह जान को मुआवन खुसूसी बैतलात और नशरियात और अवामी ताल्लुकात का कलमदान सौंपा गया। सुहेल आफरीदी के इक़दामात बताएंगे वो कितने संजीदा हैं। सूबे अमन आएगा तो खुशहाली आएगी और सयाह आएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन की अशद ज़रूरत है। मेरे पास जो इख्तियारात हैं वो तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। कश्मीर के वज़ीर आज़म का फैसला कश्मीर से ही होगा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुहेल आफरीदी इश्क़ इमरानी में गिरफ्तार हैं। सज़ा याफ्ता शख्स हक़ हुक्मरानी नहीं रखता। क्या रियासती इदारों पर हमला करना दहशतगर्दी नहीं? केपी में बुनियादी मरकज़ सेहत तालीम का कोई इरादा नहीं बताया गया। एक शख्स के इश्क में मुबतला क़यादत आज तक सूबे में एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सकी। सुहेल आफरीदी की क़यादत में रियासती एहलकारों पर पथराव किया गया। एक मखसूस गिरोह उसकी फ़िक्र ने रियासत को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी मुआशी सूरत-ए-हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पार्टी उमूर और हुकूमती पॉलिसीज़ पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को हुकूमती इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने कौमी मामलात पर रहनुमाई की। 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना हुकूमती पॉलिसीज़ पर अवामी एतमाद का आगाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की
59 लाख रिकॉर्ड टैक्स गोशवारे जमा होने पर FBR हुकाम की वज़ीर आई। कहा टैक्स निज़ाम की इस्लाहात से मुस्बत नताइज वसूल हो रहे हैं। FBR में मेरिट की बालादस्ती को अवलीन तरजीह दी। मेहनती अफसरान की हौसला अफजाई, नाकिस कारकर्दगी की हौसला शिकनी से परफॉर्मेंस कल्चर मुतारिफ कराया गया। टैक्स गोशवारों को आसान और सैल बनाया गया। बंदरगाहों पर खुदकार क्लियरेंस के निज़ाम से करप्शन के खात्मे, परफॉर्मेंस की बेहतरी को यकीनी बनाया गया। गैर रस्मी मईशत के खात्मे के लिए पॉइंट ऑफ सेल की तादाद में इजाफे से सेल्स टैक्स की चोरी को रोका गया। साबिक PTI रहनुमा मुल्की सियासी दर्जा हरारत कम करने के मिशन पर निकल पड़े। PTI के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात में सबसे अहम सियासी दर्जा हरारत नीचे लाना है। दोनों साइड ये फैसला करें कि उन्होंने एक कदम पीछे हटना और एक ने आगे कदम बढ़ाना है। पाकिस्तान ने जो मौजूदा बैनुल अक़वामी कामयाबियाँ हासिल की, सियासी दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से उसका फ़ायदा हासिल नहीं हो सका। ज़राए ने बताया कि PTI के साबिक रहनुमाओं ने बानी PTI की रिहाई के लिए सियासी जमातों और दीगर से भी राब्तों का फैसला किया। राब्ताकार मिशन में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सिफ्तेन खान समेत दीगर रहनुमा शामिल हैं। PTI की साबिक क़यादत का नून लीग के रहनुमाओं और बानी PTI से मुलाकात का इम्कान है। PKLI में ज़ेर इलाज PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के खून, दिल, मैदे समेत मुख्तलिफ टेस्ट लिए गए। पित्ते का CT स्कैन टेस्ट रिपोर्ट आने पर सर्जरी का फैसला किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी 26 अक्टूबर से अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। मशरकी महाज पर भारत को जूते पड़े तो मोदी को चुप लग गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत हमें मशरकी और मगरबी महाजों पर मसरूफ़ रखना चाहता है। भारत की जानिब से प्रॉक्सी वार के सबूत अशरफ गनी के दौर से हैं। अब तो सबूत की ज़रूरत ही नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो देंगे। तोरखम बार्डर गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के बेदखली के लिए खोली गई है। तोरखम बार्डर पर किसी किस्म की तजारत नहीं होगी। बेदखली का अमल जारी रहना चाहिए ताकि इस बहाने ये लोग दोबारा ना टिक सकें। तुर्की और कतर खुश असूबी से सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। मुज़ाकरात में ये शिक भी शामिल है। अगर अफगानिस्तान से कोई गैर कानूनी सरगर्मी हुई तो उसका हर्जाना देना होगा। कौम समेत सियासतदान और तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं। वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान के मसले का फौरी हल हो। हल सिर्फ वाहिद है कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बंद हो। मदारिस के किरदार को ख़त्म किया जा रहा है, हमें धमकी देते हैं, 4 शेड्यूल में डाल देंगे। भाड़ में जाए 4 शेड्यूल। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा हमें कौमी दायरे में आने का कहा जाता है। ये कहते हैं हम तो उलमा को 25,000 रुपये देना चाहते हैं, उलमा को सपोर्ट करना चाहते हैं। किस मद में मुल्ला की ज़मीर को ख़रीदना चाहते हो? सऊदी अरब UAE में ऐसा हो रहा है तो फिर वही निज़ाम लाया जाए। सैलाब आया, उस वक्त हुकूमत कहाँ गई थी? मैदान में ये फ़कीर नज़र आ रहे हैं तो हुकूमत करना भी उनका हक है, तुम्हारा नहीं। अवाम की आंखों में धूल ना झोंकी जाए। 27वीं तरमीम पर काम शुरू नहीं हुआ, जब भी आएगी डंके की चोट पर आएगी। अपोजिशन से इत्तेफाक राय नहीं होता तो हमारे पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील कहते हैं 26वीं तरमीम इसी पार्लियामेंट ने की, 27वीं भी यही करेगी। जमातों को इत्तेफाक करना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को मजबूत करने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि आनी तरमीम पर तमाम जमातें मुतफिक हों। 26वीं तरमीम पर PTI भी मुतफिक थी। अपोजिशन लीडर आने के बाद नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ जाएंगे। 28वीं तरमीम से मुतसादिम कोई भी फैसला पीपल्स पार्टी कभी कबूल नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नमीद कमर कहते हैं सिंध एक तारीखी खित्ता है, इसे तकसीम करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क और सरहदों का दिफा पीपल्स पार्टी की पॉलिसी। अफगानिस्तान मसले पर बात हो सकती है मगर दहशतगर्दी की ज़रूरत बर्दाश्त नहीं। बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों की मुल्क बदरी ज़रूरी है। तोरखम सरहद 20 दिन बाद गैर कानूनी अफगानियों के बेदखली के लिए खुल गई। 2 तरफा तजारत बदस्तूर बंद। हुकाम के मुताबिक बॉर्डर खोलने का फैसला इंसानी हमदर्दी के तहत किया गया। सिर्फ अफगान मुहाजिरीन को अफगानिस्तान जाने की इजाज़त है। तजारत और दीगर मुसाफरों के लिए ताहुक्म सानी बंद रहेगी। अफगान मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता एक रोज़ में सिर्फ चमन बॉर्डर से 10,000 से ज़ायद मुहाजिरीन अफगानिस्तान वापस। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक अब तक तकरीबन 15 लाख से ज़ायद मुहाजिरीन की वतन वापसी हो चुकी है।
पाकिस्तान समेत 8 अरब इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास पीर को तुर्किया में होगा। सदर ट्रंप से मुलाकात करने वाले ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास में शरीक होंगे। इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़राए ख़ारजा के इजलास से कबल हमास वफ़द की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इसराइल की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर तफसीली दस्तावेज़ तुर्क वज़ीर ख़ारजा के हवाले की। गज़ा की इंतज़ामी उमूर के लिए आज़ाद कमेटी की तश्कील और मुकम्मल इसराइली इनक़लाब पर भी बातचीत हुई। इस्लामाबाद बार कौंसिल इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। बार कौंसिल की 5 नशस्तों में से आसमा जहांगीर ग्रुप 3 नशस्तें जीत गया। आसमा ग्रुप के हमायत याफ्ता अब्दुर्रहमान हर बाजवा, राजा अलीम अब्बासी और जफ़र खोखर कामयाब। हामिद खान ग्रुप 1 नशस्त जीत पाया। हामिद खान ग्रुप के हफीजुल्लाह याकूब मेंबर इस्लामाबाद बार कौंसिल मुंतखब। अब्दुर्रहमान बाजवा 1369 वोट लेकर पहले नंबर पर, राजा अलीम अब्बासी का 1351 वोट लेकर दूसरे नंबर और चौधरी हफीजुल्लाह याकूब 1295 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। मोहम्मद जफ़र खोखर का 1288 वोट लेकर चौथे नंबर। आसिफ इरफान 1126 वोट लेकर 5वें नंबर पर रहे। बार काउंसिल में पहले 5 सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले उम्मीदवार फातेह करार पाए। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन पार्लियामेंट की रुकन की मुलाकात। मरीम नवाज़ का हालिया सैलाब के दौरान इज़हार यकजहती पर इज़हार तशक्कुर। नौजवानों के रोज़गार की सलाहियत में इजाफे के लिए जर्मनी के वोकेशनल ट्रेनिंग मॉडल को अपनाने की ख्वाहिश का इज़हार। कहा पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान तिजारत में इजाफा खुशाइंद है। पंजाब जर्मनी की काबिल तजदीद एनर्जी, ज़रूरी टेक्नोलॉजी, IT सर्विसेज और क्लीन मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में मज़ीद सरमायाकारी का खैर मकदम करता है। साबिक वज़ीर आला सिंध और साबिक वफाकी वज़ीर आफ्ताब शाबान मीरानी इंतकाल कर गए। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। सदर ने कहा आफ्ताब शाबानी मीरानी सीनियर पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखलिस और वफादार रहनुमा थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी इज़हार ताज़ियत। कहा आफ्ताब शाबान मीरानी की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा।